हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। और हम लोग स्टूडेंट्स कॉर्नर पर चर्चा कर रहे थे महात्मा गांधी जी के विषय में। लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी की क्या उपयोगिता थी, क्या सहभागिता थी, उन सब बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन अगर आज हम लोग बात करें तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में महात्मा गांधी जी के जो इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं उनकी, एक तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट आश्रम के बारे में नई बात की थी, और इंपॉर्टेंट जो कि उनकी लाइफ में मतलब बताया जाता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आश्रम हुआ करते थे उनकी हम लोगों ने एक तो बात नहीं की थी। और दूसरी हम लोगों ने उनकी जो मृत्यु हुई थी उस पर भी हम लोगों ने कोई भी चर्चा नहीं की थी। तो आज हम लोग जो है उसी पर एक छोटा सा टॉपिक है, उसी पर चर्चा करेंगे। तो हम आपको बताएं तो महात्मा गांधी जी के जो आश्रम थे, गांधी के आश्रम, तो गांधी के जो आश्रम थे उनमें जो 6 आश्रम हैं उनके, आपसे प्रश्न पूछ लेता है गांधी जी ने अपने जीवन काल में कितने आश्रम बनवाए। तो पहला आश्रम जो था उनके जीवन काल का तो वो था फिनिक्स आश्रम। सबसे पहला जो आश्रम था उनके जीवन काल का वो था फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम जो कि बनवाया था इन्होंने 2 सितंबर 1907 को। 2 सितंबर 1907 नहीं, 1904 को बनवाया था। 1904। और अगर हम यही दूसरे आश्रम की बात करें तो दूसरा आश्रम है इनका टॉल्स्टॉय फर्म। टॉल्स्टॉय फर्म जो कि बनवाया था 30 मई 1910 को, जो कि बनवाया था 30 मई 1910। ठीक है, यही हम तीसरे आश्रम की बात करेंगे तो तीसरा आश्रम इन्होंने बनवाया था सत्याग्रह आश्रम कोचरम में, है ना। सत्याग्रह आश्रम बनवाया था 25 मई 1915 को। 25 मई 1915। इसके बाद अगर हम लोग फोर्थ आश्रम की इनके बात करें तो फोर्थ आश्रम का नाम है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम बनवाया था 17 जून 1917 को। इनके जो है ऊपर के 2 जो आश्रम हैं, ऊपर के फिनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय आश्रम, ये दोनों साउथ अफ्रीका के हैं। जिसको फिनिक्स आश्रम को इन्होंने बनवाया था डरबन में, टॉल्स्टॉय आश्रम को बनवाया था जोहानिसबर्ग में, सत्याग्रह आश्रम को इन्होंने कोचरम गुजरात में बनवाया था, और साबरमती आश्रम को इन्होंने अहमदाबाद में बनवाया था। यही अगर हम 5वें आश्रम की बात करेंगे तो 5वां आश्रम इन्होंने बनवाया था कौसानी जिले उत्तराखंड में, जिसको बोलते हैं अनासक्त आश्रम। अनासक्त आश्रम 1924 में इसको बनवाया था। 1924 में, 24 नहीं 29 में, 1929 में इस आश्रम को इन्होंने बनवाया था। यहीं अगर हम छठे आश्रम की बात करें तो छठा आश्रम जो है वो इनका है सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम इसे बनवाया था इन्होंने 30 अप्रैल 1936 में। ठीक, ये सब आश्रम जो है इनके इंपॉर्टेंट आश्रम है। जिसको अगर मैं बात करूं फिनिक्स आश्रम की, अगर हम लोग बात करें तो फिनिक्स आश्रम इन्होंने बनवाया था डरबन में, डरबन साउथ अफ्रीका में। ठीक है, टॉल्स्टॉय फर्म जो बनवाया था इन्होंने वो बनवाया था आपका जोहानिसबर्ग में। जोहानिसबर्ग भी आपका साउथ अफ्रीका में ही पड़ता है। जोहानिसबर्ग, हाँ ठीक है, जोहानिसबर्ग
साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने बनवाया था। देखिए टॉलस्टॉय जो एक व्यक्ति थे, इनसे बहुत ज्यादा प्रेरित थे, तो इन्होंने टॉलस्टॉय के नाम पर ये आश्रम बनवाया था जोहानिसबर्ग में। सत्याग्रह आश्रम इन्होंने बनवाया था कोचरब में, भारत में। फिर ये आ गए थे भारत में, इनका ये पहला आश्रम था कोचरम में था, कोचरम गुजरात में। कौन सा था आपका? सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम की बात करें साबरमती आश्रम की, तो साबरमती आश्रम इन्होंने बनवाया था अहमदाबाद में, भारत में दूसरा आश्रम इनका अहमदाबाद में साबरमती आश्रम हुआ करता था। यही अगर हम तीसरे आश्रम की बात करें अनासक्त आश्रम, जो कि बनवाया था इन्होंने कौसानी जिले में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड कौसानी जिले में, कौसानी उत्तराखंड। ठीक है। और अगर हम आखिरी आश्रम की बात करें सेवाग्राम आश्रम की, तो सेवाग्राम आश्रम इन्होंने बनवाया था वर्धा में, वर्धा पड़ता है ये महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इनसे संबंधित प्रश्न आप लोगों से कभी कभी पूछ लेते हैं। पहला आश्रम फिनिक्स आश्रम 2 सितंबर 1904 को डरबन में, टॉलस्टॉय फर्म 30 मई 1910 को जोहानिसबर्ग में, मतलब 6 साल के गैप पे। फिर आपके 5 साल के गैप पे सत्याग्रह आश्रम 1915 में भारत में बनवाया था आपका कोचरम में। फिर 15 के बाद 2 साल बाद 17 में बनवाया था साबरमती आश्रम, कहां? अहमदाबाद में। फिर अनासक्त आश्रम बनवाया था पूरे 12 साल बाद 1929 में कौसानी जिला उत्तराखंड में। सेवाग्राम आश्रम 30 अप्रैल 1936 को बनवाया था 7 साल बाद वर्धा में महाराष्ट्र में। तो इसमें पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गांधी जी का जो पहला आश्रम था वो कौन सा था और कहां पर था? तो पहला आश्रम फिनिक्स आश्रम था और डरबन में था। आपसे यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि गांधी जी के जो साउथ अफ्रीका में बने हुए आश्रम थे वो कौन कौन से थे और कितने थे? तो भाई साउथ अफ्रीका में उन्होंने 2 ही आश्रम बनवाए थे, टॉलस्टॉय फर्म और फिनिक्स फर्म। तो और दोनों जो है आपके, एक फिनिक्स आश्रम आपका डरबन में था और टॉलस्टॉय फर्म आपका जोहानिसबर्ग में था। ठीक है, यही अगर आपसे पूछ लेते हैं कि भारत में कुल कितने आश्रम बनवाए थे गांधी जी ने, तो कहना कि 4 आश्रम बनवाए थे, उत्तर लगाइएगा 4 आश्रम। और अगर आपसे पूछे पहला आश्रम कौन सा था, तो पहला आश्रम सत्याग्रह आश्रम था, जो कि कोचरम गुजरात में पड़ता है आपका, और जो बनवाया था 25 मई 1915 को। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बात करेंगे, तो आगे हम लोग बात करेंगे गांधी जी की मृत्यु को लेकर। गांधी जी की मृत्यु को लेकर, गांधी जी की मृत्यु आप लोग जानते हैं 30 जनवरी 1948 को हुई थी। मतलब कि हम लोग अगस्त में इंडिपेंडेंट हुए थे 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने, और 5वें महीने में ही इनकी डेथ हो गई थी गोली मारकर। मतलब जो वो थे ना गोडसे, नाथूराम गोडसे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। तो आपको मैं बताऊं गांधी जी की मृत्यु के बारे में, गांधी जी की मृत्यु के बारे में, गांधी जी की मृत्यु, गांधी जी की मृत्यु। तो गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जैन, फोन साइलेंट कर देना, 30 जैन 1948 को। ठीक है, 30 जैन 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहां हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और दिल्ली में भी किस समय हुई थी? इनका शाम का बज रहा था 5 बजकर, शाम को 5:17 पर, शाम को 5:17 पर, जब ये दिल्ली में बिड़ला मंदिर पर प्रार्थना करने जा रहे थे। बिड़ला मंदिर पर प्रार्थना करने जा रहे थे, बिड़ला मंदिर पर प्रार्थना करने जा रहे थे। तब रास्ते में रहे थे, रास्ते में नाथूराम गोडसे जा रहे थे, नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी। नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी, गोडसे
ने गोली मार दी। जिस पिस्टल से गोली मारी थी वो थी 9 mm की पिस्टल। 9 mm पिस्टल मैन्युफैक्चर्ड हुई थी कहां? इटली में। मैन्युफैक्चर्ड इन इटली, मैन्युफैक्चर इन इटली में हुई थी। और ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कितने mm की पिस्टल से मारी थी, तो 9 mm की पिस्टल से मारी थी। पिस्टल का एग्जैक्ट नेम नहीं याद आ रहा है, वो आपको मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये है गांधी जी की मृत्यु के बारे में। गांधी जी के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो और इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। आप लोगों को अपनी जो कंपटीशन की एग्जाम्स की जो क्वेश्चंस आते हैं गांधी जी से संबंधित, तो वो इनसे बाहर आपका नहीं जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।